जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3 लेके आए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में यदि x-1 px का एक गुणनखंड है। px जो है यानी x-1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है तो गुणनखंड है। इस संदर्भ में आपसे कुछ बातें की जा रही हैं। तो सबसे पहले अगर x-1 px का एक गुणनखंड है तो x-1 बराबर 0 के आधार पे आप पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू में -1 उधर जाके आपका हो जाएगा +1, यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और x बराबर 1 के आधार पे आप बाकी शेष रिजल्ट निकालेंगे जो प्रश्न में पूछेगा। और प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि k का मान निकालना है। इसमें सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है k की वैल्यू, और k की वैल्यू आपको सीधे सीधे पूछ रहा है और यही आपको बताना है हर एक प्रश्न में। जैसा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जो px है, px बराबर वो क्या दे रखा है x² + x + k, x² + x + k कह रहा है कि अगर जो x-1 है इस px का एक गुणनखंड है तो आपने निकाल लिया कि x-1 जो है बराबर 0 के आधार पे x बराबर 1 आ गया। अब इस आधार पे जो px दिया है वो px जो है यानी x² + x + k जो है यह भी आपके 0 के बराबर होगा। और जब 0 के बराबर होगा तो इस आधार पे px बराबर x² + x + k में क्या करेंगे आप x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, और जब x बराबर आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x है यानी x² + x + k बराबर 0 में आप 1 रखोगे, और 1 रखने पर जो भी k की वैल्यू है आप सीधे सीधे आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और प्लस का 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 0, और 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 2 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और ये आपका जी सीधे सीधे क्या हो जाएगा आंसर। जो कि आपसे पहले प्रश्न में यही पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू आपको पता चल गई कि पहले क्वेश्चन में k की वैल्यू हो जाएगी -2। आप चाहें तो यहाँ पर जांच वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारे सिंपल तरीके हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर पूछा तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ उत्तर की जाँच कि k की वैल्यू जो आई है क्या वो वाकई में सही है कि नहीं। उत्तर की जांच में करने के लिए कह रहा हूँ, ये दिया नहीं एग्जाम में लेकिन आपको समझना है। क्या दिया था आपका जो बहुपद था x² + x + k बराबर आपको क्या लाना है 0, ठीक है। x के जगह पे रखना है 1 और k के जगह पे रखना है -2, और बराबर आपको 0। LHS बराबर RHS लाना है, अगर आता है तो x बराबर 1 भी सही है, k बराबर -2। ये एक जांच करने का तरीका है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, 1 1 2 -2 इज इक्वल टू 0, 2 में से 2 गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा LHS बराबर RHS। ये आपसे पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दिया कि आप जांच कैसे कर सकते हो। ये था जी आपका पहला प्रश्न। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कुछ करड़ी वाला दिया है। तो सेकेंड और थर्ड में कोई एक क्वेश्चन मैं बताने का प्रयत्न कर रहा, जैसे सेकेंड ही बता दे रहा और थर्ड में थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप कीजिएगा। चलिए सेकेंड ही देख लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो सबके लिए है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड जो है px बराबर क्या दे रखा है जी, तो दे रखा है 2x² + kx, और प्लस का जी दे दिया है करड़ी में 2। कह रहा है कि बताइए इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी px बराबर में दिया है अगर उसका गुणनखंड यह है तो 2x² + kx + करड़ी में 2 बराबर 0 होगा, और बराबर 0 होगा इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने जो भी यह वैल्यू दी गई है
ठीक है, यानी क्या पी एक्स बराबर, सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिख लीजिए, ये भूलिएगा नहीं, पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस करड़ी में 2 जो दिया है में आप क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, और कुछ नहीं करना जी, बहुत सिंपल है। अब 2x² प्लस के एक्स प्लस का करड़ी में 2 बराबर 0 में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1 प्लस करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 0। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, के 1 कम के हो जाएगा, प्लस का करड़ी में 2 बराबर में 0, 2 1 कम 2 प्लस के प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। सबको उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा के, इधर आएगा करड़ी में 2 तो हो जाएगा माइनस का करड़ी में 2, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। तो के बराबर, यहाँ देखेंगे दोनों के साथ माइनस है तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो करड़ी में 2 ये भी प्लस में हो जाएगा और यह 2 भी प्लस में हो जाएगा, यही आपका जी क्या हो जाएगा आंसर। ये था जी सिंपल आपका सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा हिंट दूंगा, आपको हिंट के ही माध्यम से आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में मैं आपको बस छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लॉजिक दूंगा, यानी एक हिंट दूंगा, इस हिंट के माध्यम से ही आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड दिया है कि x² माइनस करड़ी में 2x प्लस का 1 दिया है जी, ठीक है। तो वही सीक्वेंस चलना है जी, कुछ करना नहीं है। के x² माइनस करड़ी में 2x प्लस का 1 बराबर आपको 0 करना है, और जो बहुपद आपका दिया था यानी गुणनखंड दिया था, वह गुणनखंड की वैल्यू आपने बराबर 0 करके निकाली है 1, तो इसी में रख देना है। मतलब px बराबर के x² माइनस का करड़ी में 2x प्लस 1 में क्या करना है, x बराबर 1 रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देना है, और आपको के x² माइनस करड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देना है, और इस आधार पे पक्षांतर करके आपको रिजल्ट निकाल देना है। तो k की वैल्यू इसको सॉल्व करने में क्या आएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं इंतज़ार करूंगा आपके आंसर का, और आपके आंसर को मैं बताऊंगा कि राइट है या फिर रॉन्ग है। इसको आप नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है के x² माइनस 3x प्लस के x² माइनस 3x प्लस के दिया है, और फिर वही सीक्वेंस, वही प्रश्न है, कह रहा है कि अगर x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लिया। अब जो दिया है उसको भी बराबर, ये चौथा प्रश्न है, इसको भी यानी के x² माइनस 3x प्लस के को भी बराबर 0 कर दें, और बराबर 0 करेंगे तो px बराबर जो के x² माइनस का 3x प्लस का के दिया है उसमें आपको क्या करना है, x बराबर 1 रखना है। x बराबर 1 रखोगे आप तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जहां जहां x है वहां पर आपको 1 रखना है। अब जहां जहां x दिख रहा है तो किस में, के x² माइनस 3x प्लस के बराबर 0 में, तो जहां जहां x है वहां पर 1 रख देना है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, यहाँ पे शायद प्लस नहीं, ठीक है, 3 1 जा 3 और प्लस का के इज इक्वल टू 0। के कम के, माइनस 3 को उधर भेज देंगे तो प्लस के और बचेगा, और माइनस 3 इधर आके हो जाएगा प्लस 3, के मिल के हो जाएगा 2 के बराबर 3। तो के बराबर आपको मिल जाएगा, जो चीज़ इधर गुणे में होता है उधर जाके आ जाता है बटे में, और ये के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2। ये थे आपके जी तीसरे क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन। हमने सभी क्वेश्चन किए, बस तीसरे के तीसरे को आपको हमने हिंट के माध्यम से बस कुछ क्लू दिया है, जिससे आप पूरे क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, आंसर तक, और उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को आप शेयर करेंगे। थैंक यू।